तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके एक उपयोगिता लिखिए। या फिर अथवा में एक और प्रश्न पूछ सकता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए। इस मानक इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक परत की चढ़ी होती है। यानी कि एक मानक इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और उसके ऊपर प्लैटिनम धातु की परत चढ़ी होती है। अब क्या करते हैं कि इसके निर्माण यानी इसको बनाने के लिए प्लैटिनम धातु की एक पतली प्लेट को लेकर क्लोरोप्लैटिनिक अम्ल में रखते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा यानी कि AC प्रवाहित की जाती है, यानी छोड़ दी जाती है, जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। यानी जैसे कि AC छोड़ी जाती है तो इसके ऊपर तुरंत प्लैटिनम ब्लैक यानी कि काली परत चढ़ जाती है। यह प्लेट चित्र के अनुसार एक कांच की नली में घिरी रहती है जिसमें एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु ऊपर से एक मार्ग होता है। यानी कि हाइड्रोजन निकालने के लिए एक ऊपर रास्ता बना होता है तथा कांच की नली के नीचे अवशेष हाइड्रोजन गैस निकालने हेतु एक अन्य मार्ग भी होता है। इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन विलयन यानी कि 1.0 MHCl यानी हाइड्रोक्लोरिक में डुबो दिया जाता है। इस विलयन में एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लैटिनम की सतह पर अवशोषित हो जाती है तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है। अब क्या होता है कि इसी कारण प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य यानी बीच साम्य स्थापित हो जाता है। अब देखेंगे इसका रिएक्शन क्या दिखा गया है कि H2 यानी हाइड्रोजन, फिर एरो, फिर 2H+ यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस, फिर कोष्ठ में AQ+ 2E- यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को रेड आयन है यहाँ पर। अब देखेंगे इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि हाइड्रोजन फिर कोष्ठ में G लिखेंगे Pt/H धनायन AQ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन P बराबर 1 एटीएम होता है तब इसका मान क्या होगा A = 1.0 M। अब जब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से शून्य यानी 0.0000 वोल्ट निर्धारित कर दिया जाता है। अब ये रहा आपका समीकरण। अब बात करेंगे इसका व्यक्त यानी कि उपयोग क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग यानी कि इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक विद्युत रासायनिक यानी कि गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है और इसके पश्चात इसका वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये रहा हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रटा होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब देखेंगे इसका फिगर कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम एक घनाकार में लाइन खींचते हैं तीनों तरफ, ऊपर बिल्कुल नहीं खींचना है और उसमें कुछ डॉट 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 भर देना है। अब ऊपर की तरफ एक परख नली की टाइप बनाना है आपको, फिर उसके नीचे डबल लाइन बना देना है और बगल में क्या करना है आपको नली की तरह खोल देना है। बस आपका चित्र बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब अगर नामांकन की बात की जाए तो आपको पहला नंबर जो दिख रहा है ये लाइन, ये है कांच की नली, और जो ऊपर पाइप दिख रहा है ये है PT, और जो नली दिख रही है नली यानी कि H2 गैस यहाँ से प्रवाहित होगी यानी कि हाइड्रोजन गैस। और जो बाहरी रूप देख रहे हैं आप, ये है आपका वायुमंडलीय दाब, और ये जो आप आयताकार में देख पा रहे हैं ये है आपका प्लैटिनम ब्लैक, और ये जो भरा है बड़े बड़े आयताकार में गोलाकार में ये है आपका प्लैटिनम ब्लैक। अब जो ये देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट डॉट बिंदु लिखे हैं ये है H+ विलयन यानी कि जिसका मान 1 मोलर होता है। आई होप आप सभी लोगों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्रण वर्णन आ गया होगा और इसकी एक उपयोगिता आई थी वो भी मैंने अच्छे से करा दी है। और अगर अब एग्जाम्स में अगर 2025 के पेपर में पूछ लिया जाए विद्युत रसायन चैप्टर में तो आप अच्छे से
तैयार करके जाइए, बिल्कुल समझ लीजिए, पूरा एक एक आपके दिमाग में फिट कर देंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी से यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।